हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे। स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी आपकी। आज हम स्पेशल एनसीईआरटी स्पेशल तो खैर हम चल ही रही है एनसीईआरटी की। आज प्रैक्टिस सेट 17 है और इसके पहले का हमने जो करवा दिया हो वो आप जरूर देख लेना। और क्रम वाइज से मैंने हेल्थ साइंस की तो मैंने 3 क्लासें बिल्कुल सिस्टम मतलब क्रम वाइज से लिया है, वो आप देख लेना। एक बाई वन करके 3 क्लासें मैंने ली है। अगर और कोई रह रहा होगा उसमें और क्वेश्चन रह रहे होंगे तो 1-2 क्लासें और ले लेंगे तो हेल्थ साइंस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। सारे टॉपिक से मैंने सारे टॉपिक से वैसे कवर किया है तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं सारे ब्रांचों से। ये सारे से क्या मैंने मतलब न्यूट्रिशन साइंस, हेल्थ साइंस और कुछ या टेक्सटाइल से नहीं लिया। टेक्सटाइल के भी ले आना है मुझे कुछ, अभी उसमें से मतलब बहुत रह रहे हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन और लाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ना देरी करते हुए। और आप पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। ठीक है, पहले कहना जरूरी होता है क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, करते नहीं हो ना। क्लास तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। चलिए तो हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। मां सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है, ए ऑप्शन है ऊर्जा मूल्य, बी ऑप्शन है जल परीक्षण, सी ऑप्शन है जैविक मान, डी ऑप्शन है स्वाद परीक्षण। ये इसमें सी 2 बार क्यों दिया हुआ है गलती से, ये पता नहीं क्यों इसमें आ गया। ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन है बायोलॉजिकल वैल्यू, क्योंकि प्रोटीन की गुणवत्ता नापने के लिए बायोलॉजिकल वैल्यू निकालते हैं, है ना, तभी पता चलता है क्योंकि प्रोटीन से ही तो गुण का निर्माण होता है, पूरी बॉडी का निर्माण होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। प्राकृतिक ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। नंबर 1 है बल्ब, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है लालटेन, डी ऑप्शन है पेट्रोल। तो प्राकृतिक ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। सबसे अच्छा और सबसे निःशुल्क उत्तम स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले वैसे जहाँ पे मुझे लगेगा कि उचित है समझाना मैं वहीं पे एक्सप्लेन ठीक से करूंगी, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी क्योंकि क्या है ना कि टाइम बहुत लग जाता है और इतने ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, 50-60 क्वेश्चन रहते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। सबसे पहले निकलने वाला दांत है, सबसे पहले मतलब बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है। तो ए ऑप्शन है चवर्णक, बी ऑप्शन है रदनक, सी ऑप्शन है अग्र चवर्णक और डी ऑप्शन है कृदनक। तो सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है, कृदनक, कृदनक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है। संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है। जो ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है उसको ग्लूकोज में बदलने को क्या कहते हैं। ये ऑप्शन है ग्लूकागोन, बी ऑप्शन है इंसुलिन, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा ग्लूकागोन। फिर से कर देती हूँ, ऑप्शन है ग्लूकागोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, O2 की कितनी मात्रा, कितनी संख्या हीमोग्लोबिन से बंधी होती है। O2 की ऑक्सीजन की कितनी संख्या हीमोग्लोबिन से बंधी होती है। कितनी संख्या होते हैं, कितने अणु ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन में मिले होते हैं ये बताना है। ए ऑप्शन है 2 संख्या होती है, बी 3 है, सी 4 है और डी 5 है। तो कितनी संख्या होती है, 3 संख्या होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की 3 संख्याएं होती है जो हीमोग्लोबिन में मिली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है, मतलब प्रमुख पोषक तत्व कौन है। विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो सबको पता है कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सा पोषक तत्व सहायक है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में कौन सा पोषक तत्व मतलब सहायक है। उल्टा करके मैंने क्वेश्चन ही बना लिया है। चलिए ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है लौह मतलब आयरन, सी ऑप्शन है विटामिन ए, डी ऑप्शन है वसा। तो सबको पता है आयरन होगा, है ना। हीमोग्लोबिन को बनाने के आयरन की उपस्थिति जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण का अर्थ क्या है। कुपोषण का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है अधिक भोजन लेना, बी ऑप्शन है केवल वसा खाना और सी ऑप्शन है पोषक तत्वों की कमी या असंतुलन, डी ऑप्शन है पानी की कमी। तो कुपोषण पूछा है ना, कुपोषण का मतलब ये है कि पोषक तत्वों की कमी और असंतुलित भोजन। क्या होगा, असंतुलित भोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किसका समृद्ध स्रोत है। दूध किसका समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी का है, ए ऑप्शन है विटामिन सी का है, बी ऑप्शन है लौह का है, सी ऑप्शन है कैल्शियम का है, डी ऑप्शन है फाइबर का है। तो दूध किसका है, कैल्शियम का। दूध किसका है, कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम का उत्तम स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। ए ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, बी ऑप्शन है शरीर निर्माण करना, सी ऑप्शन है जल संतुलन बनाए रखना, डी ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाना। तो प्रोटीन का क्या कार्य है, शरीर का निर्माण करना। क्या कार्य है, शरीर का निर्माण करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है स्कर्वी, बी ऑप्शन है रिकेट्स, सी ऑप्शन है रतौंधी, डी ऑप्शन है घेंगा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, रतौंधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर किसके पाचन में सहायक होता है? फाइबर किसके पाचन में सहायक होता है? ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी ऑप्शन है मल निष्कासन। तो फाइबर किसके पाचन में सहायक है? मल निष्कासन, मल निष्कासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार है? नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार है? ए ऑप्शन है गाय का दूध, बी ऑप्शन है पानी, सी ऑप्शन है माँ का दूध, डी ऑप्शन है दलिया। तो नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार क्या है? माँ का दूध, माँ का दूध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की, कैल्शियम की, आयोडीन की, लौह की। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से है, आईडीडी, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है स्कर्वी, बी ऑप्शन है रिकेट्स, सी ऑप्शन एनीमिया, डी ऑप्शन है बेरी। तो कौन सा होता है? स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है केवल वसा, बी ऑप्शन है सभी पोषक तत्व की संतुलित मात्रा, सी ऑप्शन है केवल कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन है अधिक नमक। तो केवल, केवल तो काट दो, अधिक नमक तो ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है, सभी पोषक तत्व की संतुलित मात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच तत्व की खोज किसने की थी? आरएच तत्व की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है मेंडल ने, बी ऑप्शन है वीनर ने, सी ऑप्शन है लैंडस्टीनर ने, डी ऑप्शन है बी एंड सी दोनों ने। तो किसने की थी? बी एंड सी दोनों ने। आरएच तत्व की खोज वीनर और लैंडस्टीनर ने दोनों ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है? ए ऑप्शन है तेल, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है दूध। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? चावल, है ना, चावल में पाया जाता है, चावल के माड़ होता है, आटे में है और फल में पाया जाता है। इन सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है? विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है? ए ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है सूरज की रोशनी, सी ऑप्शन है चीनी, डी ऑप्शन है पालक। तो सबको पता है कि सूरज की रोशनी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक मान बायोलॉजिकल वैल्यू किससे संबंधित है? बायोलॉजिकल वैल्यू किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है ऊर्जा से, बी ऑप्शन है पानी से, सी ऑप्शन है प्रोटीन की गुणवत्ता से, डी ऑप्शन है स्वाद से। बायोलॉजिकल वैल्यू किससे संबंधित है ये बताना है। तो किससे है? प्रोटीन की गुणवत्ता से, क्योंकि है ऑप्शन है प्रोटीन की गुणवत्ता से। जैविक मूल मान किससे निकलता है? प्रोटीन से। प्रोटीन से ही भ्रूण की संरचना होती है और ये सबको पता है कि हमारे बॉडी का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। तो बायोलॉजिकल जो वैल्यू निकालते हैं हम प्रोटीन से का ही निकालते हैं, प्रोटीन की ही गुणवत्ता पाई जाती है, जीन में जो पाई जाती है गुणवत्ता प्रोटीन की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है स्कर्वी, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है रिकेट्स, डी ऑप्शन है रतौंधी। तो कौन सा होता है? बेरी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का ऊर्जा मान किसमें पाया जाता है? खाद्य पदार्थों का ऊर्जा मान किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है लीटर में, बी ऑप्शन है ग्राम में, सी ऑप्शन है कैलोरी में, डी ऑप्शन है सेंटीमीटर में। तो ऊर्जा मान, खाद्य पदार्थों का ऊर्जा मान कैसे निकालते हैं? कैलोरी से, है ना, कैलोरी से निकालते हैं। सी ऑप्शन है कैलोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भोजन में उच्च मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें सबसे अच्छी मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? ए ऑप्शन है केला में, बी ऑप्शन है चावल में, सी ऑप्शन है अंडा में, डी ऑप्शन है चीनी में। तो किसमें पाई जाती है? अंडे में। अंडे में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 60, डी ऑप्शन है 90। तो कितना होता है जल की मात्रा? 60 से 70% होता है मानव शरीर में। ठीक है, लगभग 60 से 70%। ठीक है, यहाँ लगभग लिखा है। चलिए, खिचड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी। खिचड़ी किस प्रकार का भोजन है? खिचड़ी किस प्रकार का भोजन है? ए ऑप्शन है कठिन पचने वाला, बी ऑप्शन है पौष्टिक और आसानी से पचने वाला, सी ऑप्शन है केवल स्वाद के लिए, डी ऑप्शन है अम्लीय। तो जाहिर सी बात है पौष्टिक और आसानी से पचने वाला है ना, रोगी व्यक्ति को खिचड़ी ही देते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय जो भोजन है ये खिचड़ी है। खिचड़ी को राष्ट्रीय भोजन का दर्जा मिला है। ठीक है, क्योंकि इसे हर तरह के व्यक्ति खा लेते हैं, बीमार हो कैसे भी हो। भोजन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में नमक का मुख्य कार्य क्या है? भोजन में नमक का मुख्य कार्य क्या है? नंबर 1 है मिठास बढ़ाना, बी ऑप्शन है पानी सुखाना, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है स्वाद व सोडियम की पूर्ति करना, डी ऑप्शन है रंग देना। तो भोजन में नमक का मुख्य कार्य क्या है?
ये बताना है। स्वाद व सोडियम की पूर्ति करना, सोडियम की कमी से जो रोग होता है घेंघा, है ना। स्वाद, बिना नमक के स्वाद भी नहीं रहता खाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रमुख पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा एक प्रमुख पोषक तत्व है? विटामिन ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है लौह, सी ऑप्शन है प्रोटीन, डी ऑप्शन है आयोडीन। विटामिन ए, आयरन, प्रोटीन, आयोडीन। तो कौन सा है मुख्य पोषक तत्व, इसमें मतलब बताना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं। तो कौन सा है इसमें? प्रोटीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के, है ना। विटामिन के की वजह से ही रक्त का थक्का बनता है, वरना तो रक्त तो ऐसे जमे ही ना, जैसे चोट वगैरह लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग ही ना हो। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन स्कर्वी, बी ऑप्शन है घेंघा, और सी ऑप्शन एनीमिया, डी ऑप्शन रिकेट्स। तो लौह की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया, एनीमिया रोग, है ना, आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? निम्न में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? ए ऑप्शन है दूध, बी ऑप्शन है सेब, सी ऑप्शन है संतरा, डी ऑप्शन है गेहूं। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? संतरा, संतरा विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किसके बना होता है? प्रोटीन प्रोटीन किसका बना होता है? ए ऑप्शन है ग्लूकोज का, बी ऑप्शन अमीनो अम्ल का, सी ऑप्शन है फैटी एसिड का, डी ऑप्शन है विटामिन का। तो प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का, अमीनो अम्ल का। ठीक है, अमीनो अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है बेरी बेरी, सी ऑप्शन है रिकेट्स, डी ऑप्शन स्कर्वी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, रिकेट्स ना। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा देता है? कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो सबसे अधिक ऊर्जा जिसमें मिलती है? ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन है विटामिन। तो सबसे ज्यादा अधिक अमाउंट में सबसे ज्यादा किसमें होता है? वसा में होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट में भी 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और वसा में कितना होता है? 1 ग्राम प्रोटीन में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अमाउंट में वसा में ज्यादा ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरीर बनाने वाला भोज्य पदार्थ है? कौन सा ऐसा है इसमें जो जिससे शरीर का निर्माण होता है? ए ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है मक्खन, सी ऑप्शन है अंडा, डी ऑप्शन है चीनी। तो कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जो शरीर के निर्माण में सहायक है? अंडा, अंडे में प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है, बॉडी बिल्डिंग का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है लौह, सी ऑप्शन है आयोडीन, डी ऑप्शन है जिंक। तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किसका अच्छा स्रोत है? दूध किसका अच्छा स्रोत है? ए ऑप्शन है लौह का, बी ऑप्शन है विटामिन सी का, सी ऑप्शन है कैल्शियम का, डी ऑप्शन है फाइबर का। तो दूध किसका अच्छा स्रोत है? कैल्शियम का, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है ना। फाइबर तो किसमें पाया जाता है? फल और सब्जियों में पाया जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है ना। बता दिया, लौह आयरन होता है, विटामिन सी बता दिया, संतरे में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर किसमें पाया जाता है? फाइबर किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है केवल दूध में, बी ऑप्शन है दाल और चावल में, सी ऑप्शन है भोजन में, डी ऑप्शन है फल और सब्जियों में। किसमें पाया जाता है? फल और सब्जियों में। फाइबर फल और सब्जियों में पाया जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एक प्रकार का तत्व है। जल एक प्रकार का तत्व है, कैसा तत्व है? ए ऑप्शन है न्यूट्रिशन, बी ऑप्शन है विटामिन है, सी ऑप्शन है खनिज लवण है, डी ऑप्शन है पोषक तत्व है। तो जल किस प्रकार का पोषक तत्व है? एक प्रकार का तत्व है, पोषक तत्व है। ठीक है, पोषक तत्व है। खनिज लवण में तो क्या आते हैं? ड्राई फ्रूट आते हैं। विटामिन में तो इससे पहले विटामिन ए डी ई के सब पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन आप जानते ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर ऊर्जा का मापन किसमें किया जाता है? शरीर ऊर्जा का मापन किसमें किया जाता है? ए ऑप्शन है किलोग्राम में, बी ऑप्शन है मिलीग्राम में, सी ऑप्शन है किलो कैलोरी में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर ऊर्जा का मापन किसमें किया जाता है? किलो कैलोरी में ना, किलो कैलोरी में शरीर ऊर्जा को निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा घुलनशील विटामिन है। वसा घुलनशील विटामिन कौन सी ऐसी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? ये मैंने पढ़ाया भी है, वसा में और जल में घुलनशील विटामिन अलग अलग होते हैं। चलिए, ए ऑप्शन है बी एंड सी, बी ऑप्शन है ए बी सी डी, और सी ऑप्शन है विटामिन ई और के,
डी ऑप्शन ए, डी, ई, के। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील ए है, डी है, ई है और के है। ये वसा में घुल के ही अपना कार्य करते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब तक के लिए यहीं तक क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन कल करवाएंगे। समय बहुत हो रहा है इसलिए अभी नहीं करवाएंगे आज। और क्लास में पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।